हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर गीतांजलि एंड आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही कॉमन टॉपिक है और यूजुअली हर फीमेल इस चीज़ से सफ़र करते हैं, उस इरेगुलर मेंसेस के बारे में। इरेगुलर मेंसेस क्या होते हैं? तो उसके लिए हमें रेगुलर मेंसेस का पता होना चाहिए। जो साइकिल आपका 21 डेज़ से 35 डेज़ के विद इन होता है वो नॉर्मल साइकिल है, बट अगर 21 डेज़ से पहले आ रहे हैं, 35 डेज़ के बाद आ रहे हैं, वो इरेगुलरिटी में माने जाएंगे। और अगर आपको वो जो फ्लो है वो 2 डेज़ से कम रह रहा है या 7 डेज़ से ज़्यादा रह रहा है तो वो भी हम इरेगुलर में मानेंगे। एंड इसका फ़्लो कैसा है? अगर एक्सेसिव फ़्लो है वो आपके उससे पता चलेगा कि आप कितने टैम्पन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो वो अगर आपका फ़्लो बहुत ज़्यादा है या बहुत क्लॉट्स आ रहे हैं, ये सब भी इरेगुलरिटी में आएंगे। तो अब हम जानेंगे इसके कारण क्या होते हैं। ये दो तरह से मिलेगा, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो मैं सबसे पहले फिजियोलॉजिकल के बारे में बताती हूँ। फिजियोलॉजिकल में जब पीरियड्स फीमेल को स्टार्ट होते हैं, जिसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं मेनार के, तो अगर ये ड्यूरिंग दैट आपको 1-2 साल ऐसा रह रहा है तो वो नॉर्मल है, वो इरेगुलरिटी मिलेगी क्योंकि बॉडी को एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा, तो दैट इज़ नॉर्मल और इसको हम फिजियोलॉजिकल चेंज में काउंट करेंगे। सेकेंड, मेनोपॉज के दौरान जब पीरियड्स ख़त्म होने वाले हों, तो अगर उस दौरान आपको 1 या 1.5 साल ये इरेगुलरिटी रह रही है तो ये भी नॉर्मल में काउंट होगी। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और आफ्टर उसको पीरियड्स होंगे नहीं, और जो पोस्ट डिलीवरी है, पोस्ट डिलीवरी भी हार्मोन्स को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, तो वो भी इरेगुलर पीरियड्स का कंप्लेंट करेगी, विच इज़ नॉर्मल। एंड अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग पर है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो उसमें भी मेंसेस नहीं होंगे, जिसको हम बोलेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया। और हो सकता है कि पीरियड्स इरेगुलर हों, 3 महीने पर आ गए, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद आ रहे हैं, 3 महीने, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है, तो ये चीज़ें रह सकती हैं। तो इसको हम फिजियोलॉजिकल चेंज में काउंट करेंगे। अब मैं आपको सेकंड कॉज बताऊंगी, पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या आएगा? सबसे पहले हार्मोनल चेंज। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से नॉर्मल पीरियड्स आते हैं। तो अगर इनमें कुछ डिस्टर्बेंस मिलेगी तो पीरियड्स जो होंगे वो इरेगुलर हो जाएंगे, तो ये पैथोलॉजिकल में आएगा। और सेकेंड हो सकता है हार्मोन, थायराइड हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं कि ये 2 तरह से मिलता है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो होता है मोटा करने वाला और हाइपर होता है पतला करने वाला हार्मोन। इनकी वजह से भी पीरियड्स में इरेगुलरिटी मिल सकती है। तीसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसमें भी अगर चेंजेस होंगे तो इरेगुलरिटी मिलेगी, तो ओवेरियन डिसफंक्शन की वजह से ये सारी चेंजेस मिलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसका सेकेंड कारण क्या हो सकता है। अगर बच्चेदानी में कोई गांठें हैं, यूट्रस में जैसे हम बोलते हैं फाइब्रॉइड्स, तो उसकी वजह से भी इरेगुलरिटी मिल सकती है। और तीसरा है कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, तो इसमें भी, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, पर इसकी वजह से भी इरेगुलर मेंसेस आपको मिलेंगे। फोर्थ है, बहुत ही कॉमन है, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में स्ट्रेस आप समझ लीजिए कि हर कोई भी चीज़ है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है, कोई इरेगुलर मेंसेस है, स्ट्रेस है, तो ये चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट है वेट। अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, बीएमआई के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको भी इरेगुलर मेंसेस होने के चांसेस मिलेंगे। सीजनल चेंजेस भी मिलेंगे, जैसे कि विंटर्स से समर में जाएंगे तो भी जो मेंसेस हैं वो पहले आ सकते हैं, और समर से विंटर में जाएंगे तो मेंसेस डिले हो सकते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का इसमें रोल रहता है। और नेक्स्ट है कि अंडा बनाने की क्षमता कम हो जाती है, एज फैक्टर इज़ वेरी कॉमन इन दिस। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इरेगुलर मेंसेस मिल सकते हैं, जैसे कि दूसरे ड्रग्स का साथ में चलना, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का लेना साथ में, या कोई कैंसर की दवाई साथ में चल रही है, या एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट साथ में चल रही है, तो इनमें भी इरेगुलर मेंसेस मिलेंगे। एंडोमेट्रियोसिस में भी इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस मिलती है। एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी इरेगुलर मेंसेस आपको मिलेंगे।
अब मैं आपको बताऊंगी इसकी मैनेजमेंट के बारे में कि कौन सी चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए हमने डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले आप योगासन ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक ही बताऊंगी जिसमें आपको अपनी एनल और वेजाइनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। और वो आपने कब करना है? सुबह के टाइम जब आप नहाने के लिए जाएं। एक गर्म पानी का आपने टब भरना है, उसमें बैठना है और उसको आपने पैरों को अपने बाहर रखना है और एक अपने हाथों को पैरों से अच्छी तरह इस तरह से होल्ड कर फिर आपको ये 5 से 10 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। तो इससे भी रेगुलरिटी मेंसेस की होगी, जिसे हम आयुर्वेद मुद्रा आसन के नाम से भी जानते हैं। अब सेकंड है, आप अपनी डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो खाने में आपको क्या लेना चाहिए? रॉ पपाया इज़ द बेस्ट फॉर इरेगुलर मेंसेस। तो आपको सैलड में दिन में एक बारी रॉ पपाया लेना है, जो कि मसल क्रैम्प्स के लिए भी बहुत अच्छा है और वो एंटी स्पास्मोडिक की तरह भी काम करता है। तो आपको पपाया लेना है। थर्ड, आपने स्ट्रेस को अपने से दूर रखना है, तो उसके लिए आप वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो स्ट्रेस को अपने से दूर रखना है। थर्ड, हम जिंजर वाटर लेंगे। जिंजर वाटर इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। फोर्थ, हम हॉट कंप्रेशन करेंगे। हॉट बॉटल से हमने सेकाई करनी है लोअर एब्डोमेन में, जिससे आसपास की मसल्स अच्छे से काम करेंगी और वो एंटी स्पास्मोटिक की तरह भी काम करेगा। आपको क्रैम्प्स में भी रिलीफ मिलेगा और साथ में फ्लो भी मेंटेन रहेगा। जिसको कम मेंसेस आते हो उसके लिए रिकमेंडेड है ये। और बाकी आपको अगर तब भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, जिसमें हार्मोन लेवल चेक किया जाएगा और आपको अपने नियर बाय डॉक्टर से विज़िट करना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं आपके ऐसे ही वीडियोस शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।